होता है, पूरे जोश और दम से करते हैं, गुस्सा जरा कम से करते हैं। और दुनिया डरती है हमसे ये कहते हुए, दुनिया डरती है हमसे ये कहते हुए। ये शायर चौथी लाइन भूल गया, 3 लाइन तो उसने बड़े उससे पढ़ दी। अब क्या करें, याद ही नहीं आ रहा। पूरे जोश और दम से करते हैं, गुस्सा थोड़े से कम से करते हैं। दुनिया डरती है कहते हुए हमसे, बाय गॉड भूल गया, बाकी शायरी कसम से करते हैं। आदमी को मुसीबत से निकलना आना चाहिए। टोपीबाज लोग ऐसे इस देश में ऐसे निकलते हैं कि पूछो मत। मैंने एक लड़के और लड़की की आपस की बातचीत गलती से देख ली, मतलब दिखाई दी उसने। भाई साहब देखो अपना तरीका देखो, ऐसा टोपीबाज लड़का मैंने जिंदगी में नहीं देखा। चैट पे लड़की ने पहला जो उसको सेंटेंस अंग्रेजी में लिखा, आई लाइक बैड बॉयज। मैंने कहा यार ये ठीक है, इसको गुलशन ग्रोवर, रंजीत, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, मदन पुरी, रजा मुराद, ये टाइप के लोग पसंद है। अब पता नहीं क्यों किसी को बैड पसंद है, लेकिन आई लाइक बैड बॉयज मतलब मुझे खराब लड़की पसंद। जैसे उसने कहा मुझे बुरे लड़के पसंद है, मैं घर में सुबह 5 बजे घुसता हूँ। तो अगली ने वापस लिखा, नहीं नहीं मुझे अच्छे लड़के पसंद है। हाँ तो मंदिर से घर में घुसता हूँ ना, मंदिर पूजा करके आता हूँ, फिर घर में घुसता हूँ। अब लड़की भी स्मार्ट थी, वापस लिखा, नहीं मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मुझे तो बैड बॉयज ही पसंद है, मंदिर पूजा करने नहीं जाता, जूते चुरा के घुसता हूँ। जूते चुराने के लिए गया बैड बॉय। इस देश में मतलब टोपीबाज ऐसे ही बैठे हैं। एक आदमी आया मेरे पास, जितने शादीशुदा लोग हैं भाई साहब, इनको संस्कृत सिखाओ। क्यों? नहीं घर में जब झगड़ा होगा आपस में संस्कृत बोलेंगे, बाहर वाले लोगों को लगेगा पूजा चल रही है कोई। कमाल हो गया। ये हमारे देश में हो सकता है। एक आदमी रिश्वत बहुत खाता था, तो वहां बोर्ड लगा हुआ है, रिश्वत लेना अन्याय है, तो भी खा रहा है। हमारा रोज तो किसी ने कहा कि शर्म नहीं आती, ऊपर लिखा हुआ है रिश्वत लेना अन्याय। ढंग से पढ़ना नहीं आ रहा है तुमको, रिश्वत लेना अन्याय नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रिश्वत लेना अन्य आय है। ये शब्दों का खेल। वक्त का वो भी निवाला हो गया, महफिल में भरा हुआ खाली प्याला हो गया। और हमको सुंदर बनाने के लिए पत्नी लाई थी एक साबुन, मैंने लगाया तो वो साबुन भी काला हो गया। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान तूने एक ऐसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला तपेला। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया है स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। बहुत अच्छे। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और भद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। बहुत बढ़िया। शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो मुझे देखकर मुस्कुराई, न डरी न झेपी न शर्माई। मैंने उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगा? पत्नी बोली मैं एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 जन्म
जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ, वो डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब, इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है, दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानता है। हम दोनों जग से निराले हैं, फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। क्या बात हम है, तन क्या के बात है। और वो मन के काले हैं। नेताओं के जीवन में इसी प्रकार उजाले रहेंगे, वो काले थे काले ही रहेंगे, और मेरी पत्नी को दिखाई नहीं देता है, हम उनके दिल के सदा बंदे रहेंगे। और यदि इनके काले कारनामों पे अगर हम अब भी चुप रहे तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी आंख वाले होकर भी हम अंधे ही रहेंगे। आंख लेकर भी अंधे ही रहेंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे संजय।